की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में कितना आत्मनिर्भर है। जहां पहले अक्सर विदेशी उत्पाद ही बाजारों में छाए रहते थे, तो वहीं अब भारत की बनी चीजें देश और दुनिया में अपना परचम फहराएंगी। मेक इन इंडिया की इस मुहिम से विदेशी निवेश को बल तो मिलेगा ही, साथ ही देश में नए उद्योग करने वाले लोगों को भी भरपूर सहयोग मिलेगा। तो आज हम आपको देश के दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात की कहानियां दिखाएंगे कि कैसे मेक इन इंडिया से लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। पहले हम सिर्फ मेड इन चाइना, मेड इन जापान और मेड इन यूएसए जैसे शब्द ही सुनते थे, पर अब मेक इन इंडिया के तहत देश में बने उत्पाद देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंचेंगे, जिससे देश की तरक्की में सिर्फ आर्थिक उछाल ही नहीं आएगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा और आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। मेक इन इंडिया से बढ़ती उत्पादन क्षमता और आत्मनिर्भरता देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। ये है महाराष्ट्र के अमरावती जिले का दिघी। सूत काटती ये महिलाएं दिन भर में 200 रुपए कमा लेती हैं। मेक इन इंडिया के तहत अमरावती जिले की ये स्पिनिंग मिल यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का बेहतर साधन बन चुकी है। जिन महिलाओं की जिंदगी घर की चार दीवारी तक ही सिमट के रह गई थी, आज इस मेक इन इंडिया के तहत चल रही इस मिल में वो अपने सपनों को पंख दे रही हैं। गरीब महिलाओं को मेक इन इंडिया के तहत एक सुनहरा मौका मिला है अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने का। हाथ में पैसा है तो महिलाओं की स्थिति भी घर में पहले से बेहतर हुई है। रेल्वे तालुक्यामध्ये 2 युनिट आहेत। 2 युनिटमध्ये एक निम्मा आणि दुसरं युनिट दिघे कुल्ले येथे आहे। त्याच्यामध्ये 20 महिला काम करतात आहेत तालुक्यामध्ये। त्याच्यामध्ये 10 महिला निम्मा येथे आहेत, 10 महिला दिघे कुल्ले येथे आहे। त्याच्यामध्ये त्यांना 100 ते 150 रोजंदारी होऊन जाते। 1 ते 1.5 किलो सूत काढतात त्या। या रोजगारातून आम्हाला 100 ते 150 रुपये रोज पडतो आम्हाला। आणि हे ट्रेनिंग आम्ही इथेच घेतलं आहे मॅडम कडून। म्हणजे आम्ही 10 ते 5 कापू। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की महिलाएं तो मेक इन इंडिया के तहत अपने को सशक्त कर रही हैं। दूसरी ओर अहमदाबाद के रहने वाले दिनेश पटेल ने एक मशीन से अपने उद्योग की शुरुआत की थी। दिनेश पटेल सीएनजी से जुड़े पार्ट बनाने का काम करते हैं। पहले कुछ पार्ट बाहर से बनकर आते थे, पर मेक इन इंडिया के तहत अब सीएनजी से जुड़े पार्ट ही नहीं, बल्कि फोर्ड जैसी कई बड़ी कंपनियों के पार्ट अब अहमदाबाद में बन रहे हैं। इतना ही नहीं, मोल्डिंग और कास्टिंग का काम कर रहे सीपी पटेल ने भी सिडबी बैंक से लोन लिया और बेहतर क्वालिटी के पेंट का अब निर्माण कर रहे हैं। आईटीआई करने के बाद में मुझे कुछ लगा कि मैं ऐसे वर्कर की तरह जॉब ही कर रहा था। करते करते मुझे ऐसा कुछ लगा कि इसी पार्ट्स वगैरह बनाना चाहिए, तो मैंने अपना फैक्ट्री छोटा सा शुरुआत हुआ। इंडिया में 20% का पेंट इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है, तो हमने सोचा कि भी ये इंडस्ट्रीज में लागत लगाना हमारे लिए अच्छा है। उसके लिए हमने बहुत सारे इक्विपमेंट इंपोर्ट किए और ये पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग होवे वैसा हमने प्रोजेक्ट डाला। जहां एक और बड़े उद्योग भारत में विदेशी निवेश लाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे उद्योग भी देश के विकास में कदम ताल मिला रहे हैं। अहमदाबाद के कई ऐसे छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं जिन्होंने मेक इन इंडिया के सहारे आज अपने उद्योगों को बढ़ाया है। ये है अहमदाबाद के संजय पटेल। डेंटिस्ट के उपयोग वाली चेयर बनाते हैं। पहले इनकी कुर्सियां और अन्य उपकरण कुछ ही ग्राहकों तक पहुंच पाती थी, पर पिछले 2 सालों से संजय ने मेक इन इंडिया की ब्रांडिंग के साथ अपने उपकरणों को जोड़ा और आज उसका फायदा ये हुआ कि अब इनके उपकरणों के ऑर्डर विदेशों से मिलने लगे हैं। लास्ट ईयर हमने कॉलोन जर्मनी में हमारा डेंटल एग्जीबिशन होता है हर 2 साल में, तो हमने एक वहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अपना जो प्राइम मिनिस्टर का जो मुहिम चल रहा है कि मेक इन इंडिया का, उसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है और एक उनका जो देखने का जो तरीका है इंडियन प्रोडक्ट के लिए वो चेंज हुआ है। भारत में बनाई गई डेंटिस्ट उपकरणों की कीमत अन्य देशों से काफी कम है। मेक इन इंडिया का ही नतीजा है कि आज बड़े उद्योगपतियों के साथ मझोले छोटे व्यवसायी भी देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करके देश के विकास में बराबर का योगदान दे रहे हैं।